देखिए, परवेज इलाही साहब 36 साल से इस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन। लॉयल्टी टेस्ट उनका इमरान खान के साथ तो पॉजिटिव आ गया है, लेकिन पता नहीं ये टेस्ट किसी और ने उनको दिया था या नहीं। तो अगर जनरल बाजवा के कहने इतने ताबेदार अगर 9 महीने पहले वो थे, तो इतने इनकलाबी 9 महीने के बाद वो नहीं हो सकते। तो जनरल फैज ने किया, जनरल बाजवा ने किया, और उससे पहले जनरल राहील शरीफ ने इसकी बुनियाद रखी। बुजुर्ग कहते होते थे कि बच्चे ख्वाहिशात करने से पहले सोच लिया करो, कभी कभी पूरी भी हो जाती है। शहबाज शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश थी तो प्राइम मिनिस्टर बने, तो अल्लाह ने पूरी कर दी। और अब उनकी सारी पार्टी जो है सर के ऊपर हाथ मार रही है कि जी ये हमने क्या खर्च मारनी है। मीडिया के अंदर तो खबर बनाने के लिए अच्छा, लेकिन आपको भी पता है शहबाज शरीफ केड़े ने कान खुले है कि मरियम नवाज की गल सुन। नून लीग ने भी माहौल बनाया है, लेकिन खोदे हैं उन्होंने खड्डे नवाज शरीफ के लिए और मरियम नवाज के लिए। आप देखें, 4 बड़े झटके उनको लग चुके हैं कि नवाज शरीफ एक बड़ा लीडर है, कोई सामरी जादूगर तो नहीं है कि आते सारी वो फू करेगा और सारी ये हालात ठीक हो जाएंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं सियासत.पी के। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुमताज सीनियर सहाफी तलत हुसैन। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आजकल पाकिस्तान में सर सियासी बहरान शुरू हो चुका है। पंजाब और केपी असेंबली जो है वो तहलील होने वाली है, और इस वक्त ये सारा सिनेरियो आपको क्या लगता है, ये पीडीएम के लिए कोई बड़ा अपसेट है या क्या मामला चल रहा है? देखिए, पीडीएम के लिए तो अपसेट यकीनन है। आप पंजाब में उन्होंने अपने लिए एक हदफ बनाया था कि असेंबली तहलील नहीं होनी चाहिए, वो असेंबली तहलील होने की तरफ जा रही है। उन्होंने अपने मुखालिफिन को, पीटीआई को और क्यू लीग को ये एक किस्म का डेयर कहा था कि जी आप करके तो दिखाएं। उन्होंने नंबर भी पूरे करके दिखा दिए। सिंध के अंदर आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये ख्याल किया था कि वो लोकल बॉडीज जो हैं कराची में वो ख़त्म करवा पाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने उसको फारिग कर दिया। इस्लामाबाद के अंदर लोकल बॉडीज उन्होंने मौखर करवाए हैं, लेकिन उसकी भी कॉस्ट उनको उठानी पड़ी। तो पीडीएम के लिए तो बहरान यकीनन है। मरकज के अंदर इकोनॉमी नहीं संभल पा रही, एलसीज नहीं खुल रही, चाहे वो एप्टमा हो चाहे दूसरा बिजनेसमैन हो, सब परेशान है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पीडीएम के लिए हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो ये हालात जो सरप्राइज मिले हैं और जो जो अपसेट हुए हैं, इसमें एस्टेब्लिशमेंट की कोई मर्जी थी या उन्हें पता था, या उनके लिए भी ये एक सरप्राइज था और मिसकैलकुलेशन हो गई उनके लिए भी? देखें, एस्टेब्लिशमेंट बहुत अरसे से ये खेल खेल रही है। हम्म। तो जो इतने अरसे से खेल खेल रहे हो तो उनके लिए सरप्राइजेस कम ही होते हैं। तमाम कॉम्बिनेशन उन्होंने देखे हुए होते हैं। हम्म। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरा जो तज्जिया है वो इसके ऊपर बटा हुआ है। मतलब अपना ही तज्जिया जो है उसके मुखालिफ एक और तज्जिया भी मेरे जहन में है। हम्म। अ, जिस तज्जिए की तरफ मैं माइल हूँ इस वक्त, वो तो ये है कि ये हो नहीं सकता कि इस्टेब्लिशमेंट की मंशा इसके अंदर शामिल ना हो। एमक्यूएम का इकट्ठा हो जाना, जरूरी नहीं है कि एमक्यूएम को धक्के से इकट्ठा कर रहे हो। एमक्यूएम के अंदर बहुत अरसे ये कोशिश की जा रही थी कि उनके धड़े इकट्ठे होने हैं, लेकिन उनके रास्ते में रुकावटें थी और रिस्ट्रिक्शंस थी। रुकावटें और रिस्ट्रिक्शंस उठा के एमक्यूएम को अलाउ करना कि वो इकट्ठे हो, ज़ाहिर है आप कह सकते हैं कि न्यूट्रलिटी के वो फ्रूट्स जो है वो हासिल कर रहे हैं। लेकिन जहां पर आप इंटरवीन करके रिजल्ट्स तब्दील कर सकते हैं सियासी, वहां पे जब आप इंटरवीन नहीं करते तो मेरी नजर में वो भी इंटरवेंशन होती है। हम्म। तो एमक्यूएम को आप देख लें। अब पंजाब में सूरत हाल बड़ी ही दिलचस्प हुई। हम्म। तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वसाइल, जरदारी साहब के वसाइल, इस्टेब्लिशमेंट के वसाइल, उनको बरूए कार अगर वो लाते तो कम से कम एक एमपीए को तो रोक सकते थे। यानी एक एक एमपीए को आप नहीं रोक रोक पाए। अगर आप इस जाविये से देखें तो ये कैसे हो गया कि एक एमपीए को नहीं रोक पाए। और ये वो इस्टेब्लिशमेंट या वो लोग हैं जो अगर किसी को उन्होंने अंदर करना होता है तो आप उसको निकलवा नहीं सकते। अगर आपने जमानत नहीं दिलवाने की कोशिश करो, जमानत नहीं मिलती है आपको, बंदे गायब हो जाते हैं, जेलों में पड़े हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं भी किया तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी इंटरवेंशन है। अब अगले मामलात इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक होंगे, किसी प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। मैं इसके ऊपर ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होगी अगर इस तमाम गोरख धंधे के अंदर इस्टेब्लिशमेंट किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व ना हो। आप सुनते हैं कि परवेज इलाही साहब को कहा यह जाता था कि चलें ठीक है, अगर 186 पूरे हो गए हैं,
आपने एतमाद का वोट ले लिया मगर आप दिखा के तोड़ के दिखाएं, समरी भेज के दिखाएं, तो उन्होंने समरी भी भेज दी और साइन भी कर दिए। तो ये जो लॉयल्टी टेस्ट था ये पॉजिटिव आ गया है। लॉयल्टी टेस्ट उनका इमरान खान के साथ तो पॉजिटिव आ गया है, लेकिन पता नहीं ये टेस्ट किसी और ने उनको दिया था या नहीं। देखिए, हम्म। परवेज इलाही साहब 36 साल से इस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन एग्जैक्टली। हैं। अपनी पसंद के बैट्समैन को जब बार बार बारी मिलती है ना, तो हम्म। फिर कोई ये नहीं कह सकता कि जो उसको खिलाने वाला है वो न्यूट्रल है। हम्म। परवेज इलाही साहब ने खुद हमें बताया है, और ये जाहिर है आपको अंदर की बात नहीं बता रहे, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। खुद उन्होंने बताया है कि इमरान खान के साथ उनको जोड़ने वाले जनरल बाजवा थे। यानी अगर उस क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर जनरल बाजवा को कहते कि आप चले जाएं पीडीएम के साथ, तो उनके साथ चले जाते, उन्होंने खुद माना है। तो हम्म। अगर जनरल बाजवा के कहने इतने ताबेदार अगर 9 महीने पहले वो थे, हम्म। तो इतने इनकलाबी 9 महीने के बाद वो नहीं हो सकते। हम्म। तो परवेज इलाही साहब ने फ्लोर टेस्ट भी पास किया है, लॉयल्टी टेस्ट भी पास किया है, लेकिन इमरान खान से ज्यादा मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट का टेस्ट उन्होंने पास किया। अच्छा। सर ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है जिसकी वजह से मुल्क में बेचैनी की कैफियत है और हालात जो हैं वो डिस्टर्ब हैं सारे, और मुस्तकबिल करीब में हमें मजीद खराब होते नजर आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो सियासी तजर्बे किए जा रहे हैं इसका जिम्मेदार भी है कोई? देखें, ये सियासी तजर्बात से ज्यादा एक बड़े तजर्बे के नतायज से निपटने के लिए तजर्बात किए जा रहे हैं। हम्म। और वो बड़ा और भयानक तजर्बा जो था 2018 के इंतखाबात के अंदर, धांधली नहीं धांधला फेरना था, झुरलू फेरना था, जिसके तहत पार्टियों को तोड़ा गया, जिसके तहत लोगों की लॉयल्टीज को जीप के सिंबल के नीचे रौंदा गया, जीडीए बनी, बाप बनी, साउथ का ब्लॉक अलहदा हुआ, आजाद लोग आ गए, चौधरी निसार भाग गया, लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, रातों रात फैसले हो गए, किसी के ऊपर हेरोइन डाल दी, किसी के ऊपर एफिडेंट डाल दी, लोगों को जेल में डाल दिया, किसी के ऊपर वाटर का मामला डाल दिया। ये उस तजर्बे के नतायज है जिसको आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये हम बचपन में। जी। ये तजर्बा किया किसने था? ज़ाहिर है जी, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने किया था, जनरल बाजवा ने किया था, जनरल फैज ने किया था। वो तो अब खुद हमें बता रहे हैं ना। ये हम्म। मेरी और आपकी कोई तहकीक तो नहीं है, हम तो आम से रिपोर्टर बन गए ना, क्योंकि यहाँ पे मालूमात हासिल करने के लिए आजकल जो पापड़ बेलने पड़ते हैं, मैं जाती तौर पे पापड़ नहीं बेल सकता ना, क्योंकि मेरा जो क्रेडिबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो फिर हमें फिर वेट करना पड़ता है कि तारीख आज खुद बता दे या हम्म। लोग खुद बता दें। तो जब जनरल बाजवा हमें बता रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान की मदद की, तो वो ये तो बता रहे हैं कि हुकूमत ने मदद की, लेकिन ये भी मेरे ख्याल में किसी इंटरव्यू में बताएंगे कि 2018 में कितनी मदद की। हम्म। और फिर चूंकि हमने उन इलेक्शंस को अपने पांव पर कवर किया दूसरे साथियों की तरह, हमें पता है कि लोगों से लॉयल्टीज कैसे ली जाती थी। तो जनरल फैज ने किया, जनरल बाजवा ने किया, और उससे पहले जनरल राहील शरीफ ने इसकी बुनियाद रखी, क्योंकि हमारे इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा शौक था कि कोई ऐसा जबरदस्त शख्स हम लेके आए कि हम्म। जो तमाम की तमाम रिवायती जमातों को पैरों पैरों तले रौंद दे और लोग उसके दिलदादा हो जाए। तो इमरान खान का कद अगर 6 फुट 2 इंच था, तो उन्होंने उसको 106 फुट 2 इंच बनाने की कोशिश की। हम्म। तो वो इमरान खान को लेके आए। अब चूंकि वो उनके गले पड़ गया, तो अब उसके जो नतायज है उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हम बचपन में पढ़ते होते थे अल्फाज का तोड़ का जोड़ और जोड़ का तोड़। हम्म। तो मुझे लगता है कि पहले जोड़ का तोड़ किया अब तोड़ का और जोड़ वो हो नतीजा सामने है। अब तोड़ का जोड़ कर रहे हैं। तो गया। ये नतायज को मैनेज करने की कोशिश की जा रही हुँ। अच्छा तल्ला साहब, हमने देखा कि जो भी गवर्नमेंट से बाहर होता है वो इनकलाबी हो जाता है। मगर गवर्नमेंट के अंदर आके वो थोड़ा-सा न्यूट्रल रहता है या थोड़ा-सा वो चीज़ें बर्दाश्त करता है। और इस वक़्त देखा जाए तो तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो पीडीएम हो या इमरान खान का सियासी इत्तेहाद हो, ये सब किसी न किसी सूरत में गवर्नमेंट में हैं। अगले दिनों में इमरान खान साहब गवर्नमेंट से निकलेंगे, असेंबलियाँ टूटेंगी, वो कह रहे हैं मैं दोबारा सड़कों पे आ जाऊँगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अब दोबारा इनकलाबी बनेंगे और इनको इनकलाबी बनाया गया जिस तरह से, तो इसमें आगे केयर टेकर सेटअप भी बनेगा। तो ये क्या आपको सिनेरियो क्या नज़र आ रहा है? है। देखिए, जो केयर टेकर सेटअप है वो बड़ा ट्रिकी होगा और दिलचस्प भी होगा। पंजाब के अंदर और केपी के अंदर केयर टेकर सेटअप्स बने और इस्टेब्लिशमेंट की से उसके अंदर नहीं हो, ये हो नहीं सकता। हुँ। इस्टेब्लिशमेंट ने सियासी मामलात से अपने बयान के मुताबिक इज्तनाब बरता है, हुँ। लेकिन ये सेटअप जो है ये सियासी नहीं है, ये इंतजामी सेटअप है।
तो हम्म, इस एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल कह सकती है जी हमने सियासत से इज्तनाब बरता है, लेकिन हमने केपी का सूबा जो है 3 महीने के लिए हम ऐसे बंदों के हाथ तो नहीं छोड़ सकते जिनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग भी ना हो, हमें उसको मैनेज करना है। हम्म, पंजाब आधा पाकिस्तान है, वहां का चीफ मिनिस्टर 3 महीने के लगे, साथ इतना लंबा इंडिया का बॉर्डर है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात जैसे हैं वैसे हैं, तो आप उसके अंदर अपनी से ना रखें। तो एक तो ये कि इमरान खान साहब के सर के ऊपर जो दोनों हुकूमतों का छाता है, वसाइल का छाता है, प्रोटोकॉल का छाता है, ब्यूरोक्रेसी का छाता है, वो हट जाएगा। तो हम्म, फिर देखेंगे कि इमरान खान साहब जो है वो जमान पार्क में कितनी देर रहते हैं, बनी गाला में कितनी देर रहते हैं, और सीएम हाउस केपी में उनकी कितनी जगह बनती है। ज़ाहिर है वहां पे जगह उनके लिए नहीं होगी ऑफिशियल रेजिडेंस के अंदर। तो एक तो इनकलाबी बनने की फिर कॉस्ट भी होगी ना जी। आप बिल- सड़कों पर होंगे तो आपके पास ना केपी की हुकूमत है, ना पंजाब की हुकूमत है। तो फिर अपने वसाइल के जरिए सड़कों पर आने में कोई थोड़ी सी आपको हिम्मत करनी होगी। दूसरी बात ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि पंजाब के अंदर जो केयर टेकर सेटअप है, केपी के अंदर केयर टेकर सेटअप है, अगर हालात बहुत खराब होते हैं तो क्या ये सेटअप एक्सटेंड कर सकते हैं? क्या ये आगे तक जा सकता है? और अगर मरकज के अंदर इकोनॉमी नहीं संभलती है तो क्या एस्टेब्लिशमेंट इकोनॉमी को ऐसे ही पाकिस्तान को माशी तौर पर ऐसे ही चलने देगी? हम्म, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद जो प्रेस रिलीज जारी किया गया वो बड़ा अहम है। तमाम दहशतगर्दी हिंदुस्तान आगे पीछे ये सब कुछ सेकेंडरी लेवल पे थे, प्राइमरी था इकोनॉमी। तो ठीक। जब नेशनल सिक्योरिटी के मैनेज करने वाले आपको इकोनॉमी के ऊपर वाजे अंदाज से अपना स्टैंड दे रहे हैं, 2 केयर टेकर्स लग चुकी होंगी, तो आने वाले दिनों में तो भैया कुछ भी हो सकता है। हम्म। आपको लगता है कि इमरान खान इसकी कीमत कोई सीरियस किस्म की चुकाएंगे, जिस तरह पहले वो कहते हैं कि मैंने कीमत चुकाई, मुझे गोलियां लगी और मुझ पे मर्डर अटेम्प्ट की गई, तो आगे भी उनको उनकी जान को खतरा हो सकता है, या उन्हें कोई इस तर्ज के जो इवेंट्स हैं उनका सामना करना पड़ सकता है? अल्लाह ना करे किसी को भी पाकिस्तान में किसी भी लीडर को किसी भी आम शख्स को ऐसे वाकयात का सामना करना पड़े। हम तो दुआ करते हैं कि सब महफूज रहें और तरीके के साथ अपनी सियासत चलती रहे। हर पार्टी का लीडर जो है अपनी पार्टी के वर्कर्स के लिए एक बात शहजादा है, एक एक नेक आदमी है, उसके लिए लोग जाने कुर्बान करते हैं, तो उनका कद काठ वही बरकरार रहे। लेकिन जिस किस्म के हालात बने हुए हैं उसमें जाहिर है सबके लिए खतरा है। मरियम नवाज के लिए भी खतरा होगा, हुँ, नवाज शरीफ के लिए भी खतरा होगा, अगर केयर टेकर लगे हैं तो परवेज इलाही साहब के लिए भी खतरा होगा। तो जो माहौल बना दिया है फ्रिक्शन वाला, हुँ। केओस वाला, लड़ाई वाला और डिस्ट्रस्ट वाला, मेरे ख्याल में उससे लोग फायदा उठा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा जिसके पेश नजर हालात कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। तरा साहब, हमने देखा कि जो शहबाज शरीफ हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, ये माज़ी में बड़े गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे और बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी फुर्ती से काम करते थे। मगर अप्रैल के बाद उनका हमने देखा मोराल डाउन है, वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, मगर मामलात उनसे सँभल नहीं पा रहे। आपको लगता है कि ये जो माली इमदाद ला रहे हैं और ये जितनी भी जोड़-तोड़ की जा रही है, ये शहबाज शरीफ अपना कोई भरम कायम रख पाएँगे, या इनसे इनसे ही गलती हो गई थी और आप जान छुड़ा रहे हैं इस सेटअप से? देखो वो हमारे बुजुर्ग कहते होते थे कि बच्चे ख्वाहिशात करने से पहले सोच लिया करो, कभी कभी पूरी भी हो जाती है। शहबाज शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि प्राइम मिनिस्टर बने, तो अल्लाह ने पूरी कर दी। और अब उनकी सारी पार्टी जो है सर के ऊपर हाथ मार रही है कि जी ये हमने क्या खच मारी है, ना प्राइम मिनिस्टर ये बनते ना हुकूमत लेते तो ज्यादा अच्छा होता। हुँ, शहबाज शरीफ साहब ने अपना सीवी दुरुस्त कर दिया। अगरचे आप बेहतर समझते हैं, हमारे व्यूअर बेहतर समझते हैं, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनना कौन सी बड़ी बात है, कैसे कैसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। शौकत अजीज भी प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के अंदर बन गया था जिसका कोई लेना देना नहीं था। हुँ, चौधरी शहजाद साहब शहबाज शरीफ से पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बनना तो कोई काम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बन के मुल्क को चलाना काम है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं अच्छे एडमिनिस्टर थे। पंजाब के अंदर आसान है चीफ मिनिस्ट्री करना। हुँ, और व्यूअर्स को ये समझना चाहिए कि जो सूबे की चीफ मिनिस्ट्री है उसके अंदर सूबे का चीफ मिनिस्टर सिर्फ स्पेंड करता है, हुँ, उसने दबा के प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। वजीर आजम स्पेंड नहीं करता, वजीर आजम को पैसे रोकने होते हैं, पैसे लाने होते हैं। शहबाज शरीफ को आदत थी खुला काम करने की, हुँ। और लाहौर के अंदर अगर आपने काम कर दिया तो सतह खैरा। तो अब उनको मुल्क मैनेज करना है, उनके पास ऐसा कोई तजर्बा नहीं था। और वैसे भी जब आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है फिर आप समझते हैं यार मैंने जो आखिरी काम करना था कर लिया, अब इसके बाद अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, दोबारा तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं दूसरे मामलात के अंदर भी उलझे रहे। उनके लिए प्राइमरी कंसर्न था कि अपने उन्होंने बेटों के केसेस के मामले को रिजॉल्व करना था।
वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका अच्छा मामला तय हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में ही केम टू पावर इल प्रिपेयर्ड, और उन्होंने जिस तरीके से फाइनेंस को तो ऑलमोस्ट डिसोन ही किया हुआ है ना। हुँ, कभी मिफ्ता इस्माइल के हवाले कर देते हैं, कभी इसहाक डार के हवाले कर देते हैं। ये जो पैसे इकट्ठे करने की बात है ना, भाई बात ये है कि ये आपने मुल्क की इकोनॉमी को दुरुस्त करना है। इसका पॉलिटिकल एडवांटेज जो है ना, वो अगले 6 महीने में आपको नज़र नहीं आएगा। तो पॉलिटिकली तो मेरे ख्याल में उन्होंने इस जमात का काफ़ी बेड़ा गर्क किया। मुआशी तौर पे देखें 6 महीने में वो कितने पैसे इकट्ठे करते हैं और कैसे मामला चलाते हैं। बहरहाल इनको अब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं मगर उन्हें मैसेजेस रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट के थ्रू मरियम नवाज़ भेजती हैं। तो मरियम नवाज़ प्राइम मिनिस्टर को मैसेज भेजती हैं, इस किरदार को आप कैसे देखेंगे? देखें ये मीडिया के अंदर तो खबर बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन आपको भी पता है शहबाज शरीफ दे केड़े इन्ने कन्न खुले हैगे ने कि मरियम नवाज की गल सुन लवे। वो जो मैसेज सुनते हैं वो शहबाज शहबाज शरीफ मरियम नवाज का नहीं सुनते हैं, वो नवाज शरीफ का मैसेज सुनते हैं। मेरा मरियम नवाज के बारे में हमेशा से ये तजिया रहा है कि उनकी पावर और इन्फ्लुएंस जो है, जब लोग नवाज शरीफ से डिटैच करके असेस करते हैं तो वो गलती करते हैं। हुँ, मरियम नवाज नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स को बढ़ाती है, उनके मैसेज को फैलाती है। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स से हटके अपनी सियासत बनाती है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। तो अगर मरियम नवाज का पैगाम शहबाज शरीफ साहब को आता है, तो वो नवाज शरीफ ही बोल रहा होता है। वो मरियम नवाज बतौर मरियम नवाज नहीं बोल रही होती। तो जिस तरह मैंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब मरियम नवाज की बात इस वजह से नहीं सुनते कि वो मरियम नवाज है, वो इस वजह से सुनते हैं कि मरियम नवाज के जरिए नवाज शरीफ बोल रहा होता है। सर आखिर में मुझे ये बता दें कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान वापसी के क्या सिनेरियो बन रहे हैं? आपको लगता है कि पंजाब में अपसेट के बाद वो वापस आएँगे या उन्हें वापस लाया जाएगा? और अगर वो वापस आते हैं, तो क्या अब वो यहाँ पे सियासी मुहिम चला पाएँगे? और जो एक हमने देखा था 2018 के वक़्त जो उनका एक ग्राफ था, वो दोबारा से बहाल कर पाएँगे? अब जो इन हालात उन्हें देखने को मिल रहे हैं इसके बाद? देखें जो रिटर्न्स हैं उसके लिए अगर आप मवाजना करें तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो रिटर्न थी पाकिस्तान में, उसको आप ज़हन में रखें। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा एक माहौल बनाया था, पब्लिक ओपिनियन को मोटिवेट किया था, लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट क्रिएट की थी, और ये उस ज़माने में था जब सोशल मीडिया की वो पहुँच और रीच नहीं थी, जो आजकल है। तो जिसको कहते हैं मवाफ़िक माहौल बनाया था, उनके लैंड करने के लिए उसके लिए बाकायदा डिज़ाइन किया गया था पॉलिसी। अब नून लीग ने भी माहौल बनाया है, लेकिन खोदे हैं उन्होंने खड्डे नवाज शरीफ के लिए और मरियम नवाज के लिए। आप देखें 4 बड़े धचके उनको लग चुके हैं। हमजा शरीफ की जो चीफ मिनिस्ट्री थी, उसका क्या हाल हुआ? आप अपना चीफ मिनिस्टर कायम नहीं रख सके। उसके बाद पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हुए, सारे कहते रहे जी यार देखो असी रिजल्ट पलटा देना हैगा। ये 90% सीटां साड़ियां हैगियां ने, नतीजा आपके सामने है। कौमी असेंबली की सीटें जो हैं उन इस्तीफों के ऊपर जो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, उसके ऊपर ज़िमनी कराए तो पंजाब के अंदर क्या हाल हुआ? ये पंजाब असेंबली की डेज़ोल्यूशन का क्या हाल हुआ? तो 4 गहरे खड्डे खोदे हैं उन्होंने उस एयरपोर्ट के ऊपर जिसके ऊपर नवाज़ शरीफ ने और मरियम नवाज़ ने लैंड करना है। तो उनकी राइड जो है वापसी की वो बड़ी बम्पी राइड होगी। और मैंने तो हमेशा से बोला है कि नवाज़ शरीफ एक बड़ा लीडर है, कोई सामरी जादूगर तो नहीं है कि आते सार ही वो फू करेगा और सारी ये हालात ठीक हो जाएँगे। तो तवक्कुआत का जो अंबार है मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के साथ, वो बहुत ज़्यादा है, और उनकी पार्टी ने उनके लिए कोई मुवाफ़िक माहौल नहीं बनाया वापसी का। बहुत शुक्रिया सर, तलत साहब, जज़ाकल्लाह।